यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। कुछ दिन से लॉकडाउन क्या हो गया, तुम लोगों ने तो पढ़ना ही छोड़ दिया। क्या ये पल हमेशा ही रहेगा तुम्हारे पास? क्या सब ठप ही हो जाएगा? क्या काम कोई नहीं होगा तुम्हारे पास? दुनिया बहुत तेजी से चलती है मेरे यारों, बहुत तेजी से। तुम यहीं खड़े देखते रह जाओगे और सब तुमसे आगे निकल जाएंगे। अगर तुम भी इस दुनिया के साथ चलना चाहते हो, कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे साथ चलें लोग, तो तुम्हें पढ़ना होगा, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय ही नहीं है। और तुम कर भी क्या सकते हो? बिना पढ़े क्या कर सकते हो, बता दो मुझको। पढ़ना पड़ेगा तो उठाओ किताब और बैठ जाओ पढ़ने के लिए। अब आप कहेंगे कि मैं बैठता तो हूँ, मैं बैठता तो हूँ, पर मेरा मन नहीं लगता। अच्छा, तो तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता तो उठो और जाओ, देखो अपने पिता को कि तुम्हारे ऐसो आराम के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए वो कितनी दिन रात मेहनत करते हैं। खुद के लिए नए कपड़े लाए ना लाए, खुद ब्रांडेड जूते पहने ना पहने, बट तुम्हें ला कर देते हैं कि मेरा बेटा आगे बढ़े, जो मैं कर रहा हूँ उसे ये ना करना पड़े। वो जिंदगी में ऐसी कोई भी चीज ना हो जो वो हासिल ना कर सके। पर तुम्हें क्या है, तुम्हें तो वही मस्ती मजाक ऐसो आराम चाहिए ना। कब तक चलेगा ऐसा, बताओ मुझे, कब तक? कर लो अभी अपना समय बर्बाद। फिर याद रखना, जिंदगी में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। रोओगे पर कोई पास नहीं आएगा। फिर यही सोचो कि मैंने वो दिन शायद बर्बाद न किए होते तो आज मैं भी कुछ होता। फिर रोने के अलावा तुम्हारे पास कुछ ना होगा। ये जो तुम्हारे दोस्त अच्छे समय में तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे इस बुरे समय में कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। अगर अभी पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो सोचो उन लोगों के बारे में जो तुम्हें ताने मारते हैं, जो तुम्हें कहते हैं कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें डराते हैं, धमकाते हैं, जिन्होंने तेरी बेइज्जती की है, कई समय तुझे धमकाया है, उनके बारे में सोच, उनसे प्रेरणा ले, उनके बदला लेने के लिए तू पढ़ ले। जवाब देने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो शांत मन से जवाब देते हैं उसे जमाना देखता है। जब आप पढ़कर किसी ऐसे पद पर पहुंच जाओ कि उसकी औकात से बाहर हो वह पद, तब सोचो आपके बिना जवाब दिए ही वह कितना परेशान हो जाएगा। जब भी आपका मन पढ़ने में न लगे तो ऐसे लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, और उन्हें गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। कुछ दिनों के लिए भूल जाओ दुनियादारी की बातें, केवल याद रखो वह बेइज्जती, वह तकलीफ जो दूसरों ने तुम्हें दी है। आपको पढ़ने के लिए अपने नियमों में बदलाव लाने चाहिए। यदि आप लंबे समय तक एक साथ बैठकर नहीं पढ़ सकते तो अपने डेली रूटीन को, पढ़ाई को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो। कुछ ऐसा करो जिससे आप पढ़ सकें, अपनी आदत में बदलाव लाओ। छोटे छोटे तरीकों में पढ़ो। जो सरल सब्जेक्ट है पहले उसे पढ़ो, धीरे 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 आदत डाल के हाई सब्जेक्ट पढ़ो। कुछ लोगों की आदत ही होती है कुछ दिन में हार मान जाते हैं, परंतु आपको हार नहीं माननी, अपने अभ्यास को निरंतर बनाए रखिए। कुछ ही दिनों में आपको भी किताबों से प्यार हो जाएगा। फिर आप बिना पढ़े नहीं रह पाओगे। बस ज़रूरत है एक सच्ची कोशिश की। ज़िंदगी में छोटी छोटी मुसीबतों का सामना करना सीखो, क्योंकि ये मुसीबतें ही हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, हमारा साहस बढ़ाने के लिए आती हैं। आप अपने सपने में जीना सीखो। सपना वह नहीं जो नींद में आता है, सपना वह है जो नींद नहीं आने देता है। इसलिए एक बार जो सपना देख लो उसे पूरा करने में पूरी जान झोंक दो, पूरी शक्ति लगा दो, परंतु इस सपने को किसी के सामने व्यक्त नहीं करना, क्योंकि हजारों लोग बैठे हैं तुम्हारा सपना तोड़ने के लिए, तरह तरह की बातें करने के लिए, तुम्हारा मन, तुम्हारे आत्मविश्वास को गिराने के लिए। इसीलिए
पहले अपने कार्य को सिद्ध करके फिर दूसरों के सामने प्रकट करना है। अगर तुम अभी से बोल दो कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें कुछ बनना है, तो 50 तरह के लोग 50 तरह की बातें करके तुम्हारे आत्मविश्वास को गिराकर तुम्हें सफल नहीं होने देंगे। इसलिए खुद पर विश्वास करो, खुद की क्षमता पर विश्वास करो, खुद के मन पर विश्वास करो, अपने दृढ़ संकल्प करो कि तुम्हें जो कुछ करना है तो करना है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती जब तक तुम खुद से नहीं हार मान लेते। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, कुछ भी आपको इससे प्रेरणा मिलती है, तो दोस्तों हमारे भोजबाल मोटिवेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू सो मच।